नमस्कार दोस्तों, आपके अपने धार्मिक स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम आपके लिए सभी धर्म की शिक्षाओं से प्रेरित सत्य, करुणा और दिव्य ज्ञान की ओर मार्गदर्शन करने वाली शाश्वत कहानियां प्रस्तुत करते हैं। आज हम एक कहानी साझा करते हैं, एक ऐसी कहानी जो इस शाश्वत प्रश्न की पड़ताल करती है, अच्छे लोग अक्सर दुख का सामना क्यों करते हैं जबकि पापी आनंद में रहते प्रतीत होते हैं। आनंदपुर गांव के दो व्यक्तियों के जीवन के माध्यम से हम सिख गुरुओं द्वारा सिखाए गए कर्म के गहन अर्थ को उजागर करेंगे और यह पता लगाएंगे कि भाग्य के तराजू हमारी नश्वर दृष्टि से परे कैसे संतुलित होते हैं। हमारे साथ जुड़े और कर्म के तराजू की यात्रा करें, एक ऐसी कहानी जो आपके हृदय को छू लेगी। पंजाब के हरे भरे मैदानों में, जहां गेहूं के सुनहरे खेत मानसूनी हवा के कोमल स्पर्श में लहराते थे, आनंदपुर गांव बसा था। सतलुज नदी के किनारे बसा ये गांव सिख गुरुओं की शिक्षाओं से भरा था। गुरुद्वारे के सुबह के कीर्तन से लेकर शाम के रहरास तक गांव वालों में दो ऐसे लोग रहते थे जिनके जीवन हालांकि भाग्य से जुड़े थे, लेकिन बिल्कुल विपरीत थे। अमृत सिंह, एक धर्मनिष्ठ सिख जो अपनी दयालुता के लिए जाने जाते थे, और जागीर, एक ऐसा व्यक्ति जिसका हृदय लालच और छल से भरा था। अमृत सिंह एक किसान थे। उनके हाथ वर्षों तक जमीन जोतने से कठोर हो गए थे। उनके दिन भोर से पहले नित्यनेम से शुरू होते थे, जो दैनिक प्रार्थनाएं थी जो उनकी आत्मा को गुरु नानक की शिक्षाओं में स्थापित करती थी। वे कीरत करो, ईमानदारी से काम, नाम जपो, ईश्वर के नाम का ध्यान और वंचक को दूसरों के साथ बांटना के सिद्धांतों पर चलते थे। उसका छोटा सा मिट्टी ईंटों का घर हमेशा यात्रियों के लिए खुला रहता था और कोई भी उसके घर से भूखा नहीं जाता था। फिर भी अपने गुणों के बावजूद अमृत का जीवन दुखों से भरा था। उसकी फसलें अक्सर अप्रत्याशित बारिश के कारण बर्बाद हो जाती थी। उसका इकलौता बेटा सालों पहले बीमार पड़कर चल बसा था और उसकी पत्नी जसप्रीत एक पुरानी बीमारी से जूझ रही थी जिसने उनकी थोड़ी सी जमा पूंजी भी खत्म कर दी थी। अमृत ने कभी शिकायत नहीं की, लेकिन उसकी आंखों में एक खामोश उदासी थी, एक ऐसा बोझ जो हर गुजरते साल के साथ भारी होता जा रहा था। दूसरी ओर जागीर एक व्यापारी था जो गांव के किनारे एक भव्य हवेली में रहता था। उसकी दौलत ईमानदार व्यापार से नहीं, बल्कि चालाकी भरे सौदों, ऊंची कीमतों और दूसरों की हताशा का फायदा उठाने से आती थी। वो गुरु की शिक्षाओं की जरा भी परवाह नहीं करता था, उन्हें कमजोरों के लिए पुराने आदर्श मानकर खारिज कर देता था। जागीर का जीवन वैभव से भरा था। उसका घर बढ़िया रेशमी कपड़ों से भरा रहता था। उसकी मेज भव्य दावतों के बोझ तले कराहती रहती थी और गांव की सभाओं में उसकी हंसी जोर जोर से गूंजती थी। बाहरी नजरिए से जागीर खुशियों से भरपूर एक व्यक्ति था जो दूसरों के संघर्षों से अछूता था। गांव के बुजुर्ग अक्सर अपने भाग्य के अजीब असंतुलन के बारे में फुसफुसाते थे। अमृत, जो गुरु के वचनों पर चलता था, क्यों कष्ट सहता रहा, जबकि जागीर, जो उन्हीं शिक्षाओं का मजाक उड़ाता था, फलता फूलता रहा। ये सवाल एक साए की तरह मंडराता रहा, उन लोगों के दिलों में बेचैनी पैदा करता रहा जो एकमात्र परम रचयिता वाहेगुरु के मार्गों को समझना चाहते थे। एक शरद ऋतु की शाम, जब आनंदपुर पर चांदनी छा रही थी, एक घुमक्कड़ सिख संत बाबा हरिंदर गांव में पहुंचे। उनकी उपस्थिति एक शांत तालाब में एक हल्की लहर की तरह थी जो लोगों को उनके ज्ञान को सुनने के लिए गुरुद्वारे की ओर खींचती थी। सादे सफेद वस्त्र पहने, लहराती दाढ़ी और दुनिया के पर्दे को चीरती हुई आंखों वाले बाबा हरिंदर गुरु ग्रंथ साहिब की गहरी समझ और उसके छंदों के माध्यम से जीवन के रहस्यों को उजागर करने की अपनी क्षमता के लिए जाने जाते थे। गांव वाले उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए और कुछ ही देर में अमृत और जागीर के भाग्य का सवाल उठने लगा। एक युवक, अर्जुन, निराशा से भरा स्वर बोला, बाबा जी, वाहेगुरु अमृत सिंह जैसे नेक लोगों को कष्ट क्यों सहने देते हैं जबकि जागीर जैसे लोग आनंद में रहते हैं? क्या कर्म के तराजू में न्याय नहीं होता? बाबा हरिंदर मुस्कुराए। उनकी आंखें सत्य के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति के ज्ञान से चमक रही थी। उन्होंने कहा, कर्म के तराजू एक ही जन्म में नहीं तौले जाते, नहीं वे इस संसार के क्षणभंगुर सुख दुख से नापे जाते हैं। मैं आपको समझने में मदद के लिए एक कहानी सुनाता हूँ। और इस तरह चांदनी रात में गुरुद्वारे से आती धूप की खुशबू के साथ बाबा हरिंदर ने शुरुआत की। बहुत पहले, जब गुरु अभी भी धरती पर विचरण करते थे, तब भाग्य के धागों से बंधी दो आत्माएं रहती थी। एक था सेवा नाम का एक साधारण मोची जो अपना पूरा दिन गरीबों के जूते सिलने में बिताता था और उसका हृदय वाहेगुरु के प्रति प्रेम से भरा था। दूसरा था रतन नाम का एक धनी जमींदार जिसके लालच की कोई सीमा नहीं थी। वो अपनी दौलत जमा करता था, अपने काश्तकारों को धोखा देता था और मदद मांगने वालों को ठुकरा देता था। सेवा का जीवन संघर्षपूर्ण था।
उसकी छोटी सी झोपड़ी बारिश में टपकती थी और उसके बच्चे अक्सर भूखे सो जाते थे। फिर भी उसकी भक्ति में कभी कोई कमी नहीं आई। हर सुबह वो गांव के कुएं के पास बैठकर जपजी साहिब का पाठ करता। उसकी आवाज मधुर लेकिन अडिग रहती। वो गुरु नानक के शब्दों में विश्वास करता था। हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल, जैसा कि लिखा है, वाहे गुरु की इच्छा के अनुसार चलना। इस बीच रतन एक विशाल हवेली में रहता था। उसकी तिजोरियां सोने से भरी होती थीं। वो अपनी दौलत का लुत्फ उठाता था और जब उसके काश्तकार भारी कर्ज में डूबे रहते थे तब वो शानदार दावतें देता था। वो सेवा की धर्मपरायणता का मजाक उड़ाते हुए उसे मूर्खता कहते थे। रतन कहते, अगर वाहेगुरु को सचमुच परवाह होती तो वे सेवा जैसे मूर्ख को कष्ट क्यों सहने देते, जबकि मैं फलता फूलता रहता। एक दिन पूरे देश में भयंकर बाढ़ आए। नदी का पानी बढ़ता गया और खेत खलिहान और घर घर बह गए। सेवा की झोपड़ी बह गई और उसने और उसके परिवार ने गुरुद्वारे में शरण ली, जहां वह अपनी बर्बादी के बावजूद दूसरों को लंगर परोसता रहा। रतन अपनी ऊंची हवेली में सुरक्षित उदासीनता से तबाही देख रहा था और भूखों के लिए अपने अन्न भंडार खोलने से इनकार कर रहा था। जैसे जैसे साल बीतते गए, सेवा की कठिनाइयां जारी रहीं। उसकी पत्नी बीमार पड़ गई और उसने उसकी देखभाल के लिए अपनी थोड़ी सी संपत्ति बेच दी। फिर भी उसका विश्वास अडिग रहा। उसे गुरु के इन शब्दों से सांत्वना मिली, जो तुड़ भावे सोई चंगा, जो आपको अच्छा लगे वही अच्छा है। इस बीच रतन और भी अमीर होता गया। उसका प्रभाव गांव पर छाया की तरह फैल गया। सभी को लगता था कि वो दुख से अछूता था, लेकिन कर्म के तराजू, जैसा कि बाबा हरिंदर ने समझाया था, इतनी आसानी से नहीं पढ़े जा सकते। जब सेवा की आत्मा ने उसके शरीर को छोड़ा तो कहा जाता है कि वाहेगुरु के फरिश्ते उसे शांति के लोक में ले गए, जहां उसके हृदय की पवित्रता को ईश्वर के साथ शाश्वत निकटता का पुरस्कार मिला। सच्चाई से जीने से उपजे उसके संघर्षों ने उसकी आत्मा को हीरे की तरह तराश दिया था, जो नाम के प्रकाश से चमक रहा था। हालांकि रतन का भाग्य अलग था। अपने अंतिम दिनों में जब बीमारी ने उनके शरीर को लील लिया तो उन्हें उन लोगों के दर्शन सता रहे थे जिनके साथ उन्होंने अन्याय किया था। उनकी दौलत शांति नहीं खरीद सकती थी और गुरु की शिक्षाओं से अछूता उनका हृदय पछतावे से भारी था। जब उनकी आत्मा विदा हुई तो वह अपने ही कर्मों के बोझ तले वाहेगुरु के प्रकाश से दूर अंधकार में भटकती रही। बाबा हरिंदर ने कहानी को श्रोताओं पर एक मुलायम कंबल की तरह छाने दिया। अमृत और जागीर का जीवन, उन्होंने आगे कहा, एक बड़ी किताब के अध्याय मात्र है। कर्म एक ही जीवन में दिया जाने वाला दंड या पुरस्कार नहीं है। यह एक प्रक्रिया है, वाहेगुरु की ओर आत्मा की यात्रा। भले लोग कष्ट सह सकते हैं क्योंकि उनकी आत्माएं परिष्कृत हो रही हैं, उनका अहंकार परीक्षाओं की आग में जल रहा है। पापी खुश लग सकते हैं, लेकिन उनका आनंद क्षणभंगुर है, रेत पर बना है जो एक दिन ढह जाएगा। अर्जुन ने भौहें चढ़ाई, अभी भी अन्याय से जूझ रहा था। लेकिन बाबाजी, अमृत को इतना कष्ट क्यों सहना पड़ता है? वाहेगुरु अच्छे लोगों की इतनी कठोरता से परीक्षा क्यों लेते हैं? बाबा हरिंदर की आंखें नम हो गईं। गुरु ग्रंथ साहिब हमें सिखाता है, दुख दारू सुख रोग भया, दुख ही औषधि है और सुख ही रोग। अमृत की परीक्षाएं कोई सजा नहीं बल्कि मुक्ति का मार्ग है। हर कठिनाई जिसका वो कृपापूर्वक सामना करता है उसकी आत्मा को शुद्ध करती है और उसे वाहेगुरु के करीब लाती है। हालांकि जागीर की खुशी एक मृग तृष्णा है। उसका हृदय माया सांसारिक मोह से बंधा हुआ है और उसके कर्म ऐसे बीज बो रहे हैं जिनका एक दिन कड़वा फल मिलेगा। गांव वालों ने सुना, संत के शब्दों से उनके हृदय द्रवित हो गए। अमृत, जो सभा के किनारे चुपचाप बैठा था, ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। उसने कभी अपने कर्मों का फल नहीं मांगा था, केवल गुरु के मार्ग पर चलने की शक्ति चाहिए थी। बाबा हरिंदर के शब्द मरहम की तरह थे, जो उसके अनकहे प्रश्नों के दर्द को शांत कर रहे थे। जैसे जैसे दिन बीतते गए, गांव बदलने लगा। बाबा हरिंदर की शिक्षाओं से प्रेरित होकर लोग अमृत के साथ एकजुट हो गए। उन्होंने उसके खेतों की मरम्मत में मदद की, जसप्रीत के लिए दवाइयां लाई और अपनी फसल उसके साथ बांटी, ठीक वैसे ही जैसे वो हमेशा उनके साथ बांटता था। अमृत का दिल, हालांकि अभी भी दुख से भरा था, अपने समुदाय के प्यार से हल्का होने लगा। हालांकि जागीर बेचैन हो गया। संत के शब्द उसके कानों तक पहुंच चुके थे और हालांकि उसने उन्हें टालने की कोशिश की, वे किसी अनचाहे मेहमान की तरह उसके कानों में पड़े रहे। एक रात नींद न आने पर वो गुरुद्वारे में भटक गया, जहां ग्रंथी सुखमणि साहिब का पाठ कर रहे थे। ये शब्द जागीर के दिल में चुभ गए, मनमुख सुख न पावे, जे सुख तिस मिले। स्वेच्छाचारी को शांति नहीं मिलती, लेकिन जो वाहेगुरु के प्रति समर्पित होते हैं उन्हें सच्चा आनंद मिलता है।
पहली बार जागीर को अपनी दौलत का खालीपन महसूस हुआ। उसने उन लोगों के चेहरे देखे जिन्हें उसने धोखा दिया था, जिन परिवारों को उसने नजरअंदाज किया था। अगली सुबह शर्म से चूर होकर वो बाबा हरिंदर के पास गया। बाबा जी, उसने कांपती आवाज में कहा, मैंने गलत जिंदगी जी है, क्या मुझे कभी शांति मिलेगी? बाबा हरिंदर ने जागीर के कंधे पर हाथ रखा। गुरु का दरवाजा हमेशा खुला है। ईमानदारी से शुरुआत करो, अपनी गलतियों की भरपाई करो, दूसरों की निस्वार्थ भाव से सेवा करो जैसे अमृत करता है। सच्चे मन से नाम जप करो। वाहे गुरु का रास्ता किसी के लिए भी बंद नहीं है जो उसे ढूंढता है। जागीर ने संत की बातों को दिल से लगा लिया। वो धीरे धीरे बदलने लगा। उसने अपनी कीमतें कम कर दी, अपनी दौलत जरूरतमंदों में बांट दी और गुरुद्वारे में संगत के साथ सेवा करने लगा। गांव वालों ने हालांकि सतर्क रहते हुए उसके प्रयासों में ईमानदारी देखी और माफ करना शुरू कर दिया। जागीर की हंसी, जो कभी खोखली थी, अब और भी गर्मजोशी से भरी हो गई, जो घमंड में नहीं बल्कि सच्चाई के जीवन की ओर उसके द्वारा उठाए गए कदमों में निहित थी। इस बीच अमृत को अपने संघर्षों में एक शांत आनंद मिला। उनकी पत्नी का स्वास्थ्य बेहतर हुआ और समुदाय के सहयोग से उनका मनोबल बढ़ा। वे गुरु की शिक्षाओं के अनुसार जीवन जीते रहे, उनकी आस्था अडिग रही और उनका हृदय वाहे गुरु की इच्छा के प्रति खुला रहा। जैसे जैसे मौसम बदलता गया, आनंदपुर गुरु की शिक्षाओं का एक प्रकाश स्तंभ बन गया। अमृत के दृढ़ निश्चय और जागीर के परिवर्तन से प्रेरित होकर ग्रामीणों ने सेवा और सिमरन के सिद्धांतों को और गहराई से अपनाया। गुरुद्वारा न केवल प्रार्थना के लिए बल्कि सामूहिक कार्यों के लिए भी एक गतिविधि का केंद्र बन गया। बाढ़ से क्षतिग्रस्त घरों के पुनर्निर्माण के लिए परिवारों ने मिलकर काम किया, कम फसल के दौरान संसाधनों को साझा किया और अपने बच्चों को गुरुओं के ज्ञान से युक्त शब्द सिखाए। अमृत के खेत, जो कभी बंजर थे, अब मामूली फसल देने लगे, जो उनके परिवार के भरण पोषण और दूसरों के साथ साझा करने के लिए पर्याप्त थी। अपने आसपास के प्यार से मजबूत हुई जसप्रीत ने अमृत के साथ सेवा में शामिल होने और भूखों के लिए लंगर तैयार करने की ऊर्जा पाई। उनका घर हालांकि सादा था, शांति का एक अभयारण्य बन गया, जहां हर रात कीर्तन सोहिला का पाठ वातावरण को एक शांत चमक से भर देता था। जागीर की यात्रा संघर्षों से रहित नहीं थी। पुरानी आदतें साए की तरह उससे चिपकी रहीं और कई बार दौलत का लालच उसे अपने पुराने तौर तरीकों पर लौटने के लिए उकसाता था। लेकिन बाबा हरिंदर के शब्दों की याद और अमृत के जीवन के उदाहरण ने उसे जमीन से जोड़े रखा। उसे छोटे छोटे कामों में खुशी मिलने लगी, किसी संघर्षरत किसान को अनाज की बोरी देना, उन लोगों की कहानियां सुनना जिन्हें उसने कभी नजरअंदाज किया था, गुरुद्वारे में बैठकर मूल मंत्र का पाठ करना, ऐसे हृदय से जो धीरे धीरे विनम्रता सीख रहा था। एक बसंत में आनंदपुर में सूखा पड़ गया, जिसने गांव की नई नई बनी एकता की परीक्षा ली। नदी का जलस्तर कम हो गया और फसलें बेरहम धूप में मुरझा गईं। अमृत ने हमेशा की तरह वाहेगुरु के हुक्म पर भरोसा रखते हुए जो कुछ भी उसके पास था उसे बांट दिया। अमृत की निस्वार्थता से प्रेरित होकर जागीर ने गांव के लिए अपने अन्न भंडार खोल दिए और जरूरतमंदों को भोजन बांटा। उन्होंने मिलकर संगत को कुएं खोदने और सिंचाई नहरों की मरम्मत के लिए संगठित किया और उनके हाथ सेवा के नाम पर एक साथ काम कर रहे थे। सूखा एक परीक्षा जरूर था, लेकिन इसने गांव वालों के बीच एक गहरा बंधन स्थापित कर दिया। उन्होंने अमृत के दृढ़ विश्वास और जागीर की बढ़ती करुणा में गुरु की शिक्षाओं का प्रतिबिंब देखा कि सच्चा सुख सांसारिक लाभ में नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीने में है। आनंदपुर के बच्चों ने अपने बुजुर्गों को देखकर सीखा कि दुख एक शिक्षक हो सकता है जो आत्मा को वाहेगुरु की ओर ले जाता है, जबकि क्षणभंगुर सुख शाश्वत से अंधा कर सकते हैं। वर्षों बाद जब बाबा हरिंदर आनंदपुर लौटे तो उन्होंने देखा कि गांव बदल गया है। अमृत के खेत धन से नहीं बल्कि उन लोगों के प्यार से फल फूल रहे थे जिनकी उन्होंने मदद की थी। जागीर हालांकि अब भी धनी था, अब अपनी उदारता के लिए जाना जाता था। उसकी हवेली थके हुए लोगों के लिए आश्रय स्थल थी। कर्म का तराजू अदृश्य लेकिन सदा विद्यमान धीरे धीरे संतुलित हो रहा था। बाबा हरिंदर ने आखिरी बार गांव वालों को इकट्ठा किया। उनकी आवाज में सच्चाई का भार था। गुरु हमें सिखाते हैं, कर्म करत होवे निष्कर्मा, विनम्रता से किए गए कर्मों से व्यक्ति कर्म से मुक्त हो जाता है। सत्य के साथ जियो, प्रेम से सेवा करो और वाहेगुरु के हुक्म पर भरोसा रखो। सज्जनों का दुख और पापियों का सुख आत्मा की अनंत यात्रा में क्षणभंगुर क्षण मात्र है। उन्होंने अमृत की ओर देखा, जिसकी आंखें अब एक शांत शांति से चमक रही थी, और जागीर की ओर, जिसके चेहरे पर एक ऐसे व्यक्ति की विनम्रता झलक रही थी जो समझने लगा था। बाबा हरिंदर ने कहा, अमृत की परीक्षाओं ने उसके अहंकार को जलाकर राख कर दिया है,
उसकी आत्मा को वाहेगुरु के प्रकाश का दर्पण बना दिया है। जागीर का धन, जो कभी एक बंधन था, अब सेवा का साधन है, मोक्ष की ओर एक कदम है। दोनों मार्ग यद्यपि भिन्न है, एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं। आत्मा का उद्देश्य एक में विलीन होना है। गांव वालों ने भरे हृदय से सिर हिलाया। अब उन्होंने देखा कि कर्म का तराजू तात्कालिक पुरस्कार या दंड का नहीं, बल्कि आत्मा की जन्म जन्मांतर की यात्रा का है, जो कर्मों द्वारा आकार लेती है और कृपा द्वारा निर्देशित होती है। अमृत के दुखों ने प्रेम से दीप्तिमान आत्मा का निर्माण किया था, जबकि जागीर के परिवर्तन ने दिखाया कि कोई भी हृदय मुक्ति से परे नहीं है। जब बाबा हरिंदर जाने की तैयारी कर रहे थे, तो उन्होंने अंतिम आशीर्वाद देते हुए गांव छोड़ दिया। नाम जपें, हुक्म में रहें और अपने कर्मों को गुरु के प्रकाश को प्रतिबिंबित करें। संसार अन्यायपूर्ण लग सकता है, लेकिन वाहेगुरु का ज्ञान असीम है। यात्रा पर भरोसा रखें, क्योंकि कर्म का तराजू हमेशा न्यायसंगत होता है। और इस प्रकार आनंदपुर सिख मार्ग के एक जीवंत प्रमाण के रूप में फला फूला, जहां दुख एक शिक्षक था, आनंद एक क्षणभंगुर अतिथि और सच्चा मार्ग वाहेगुरु की इच्छा के प्रति समर्पण में निहित था। अमृत और जागीर, जो कभी विपरीत थे, आत्मिक रूप से भाई बन गए। उनके जीवन कर्म के शाश्वत ताने बाने में बुने हुए थे, जो गुरुओं के शाश्वत ज्ञान द्वारा निर्देशित थे। और इस तरह आनंदपुर गांव सिख धर्म का जीवंत प्रमाण बन गया, जहां दुख एक शिक्षक है, आनंद एक क्षणभंगुर अतिथि है और सच्चा मार्ग वाहेगुरु की इच्छा के प्रति समर्पण में निहित है। अमृत और जागीर की कहानी हमें याद दिलाती है कि कर्म के तराजू सांसारिक पैमानों से नहीं, बल्कि गुरु ग्रंथ साहिब जी के दिव्य ज्ञान से संतुलित होते हैं। उनकी यात्रा हमें सत्य के साथ जीने, प्रेम से सेवा करने और वाहेगुरु के हुक्म पर भरोसा करने के लिए प्रेरित करे। धार्मिक स्टोरी में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई है, तो कृपया लाइक, शेयर और ईश्वरीय मार्ग को रोशन करने वाली और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।